हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल उपाध्याय है। आपको आज मैं भाई साहब बताऊंगा हिंदी का 2023 का मॉडल पेपर किस तरीके से जो है इसमें क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से एमसीक्यूज हैं, किस तरीके से क्या आने वाला है, किस तरीके से आपकी जो 21 को एग्ज़ाम है हिंदी का सीबीएसई बोर्ड वालों का और यूपी बोर्ड वालों का 22 से है, उनके लिए किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें खंड आ दिया गया, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्या दिया हुआ है, देखिए आपको इसकी जो पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बाद में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं? तो वो हैं भारत तेंदु युग के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो इस रचना की विधा क्या है? कहानी, नाटक, एक उपन्यास, एकांकी। तो क्या है इसका आंसर? उपन्यास। ठीक है, सब पढ़ रखा होगा आपने, आंसर आते आ रहे होंगे। और जो आंसर नहीं आया या जो आंसर में दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो। अब हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? बताओ जरा, कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही की विधा। कलम का जो सिपाही है, जो भी है विधा, उसकी विधा क्या है? ठीक है, तो उसकी विधा हो जाएगी, ये क्या है? एक जीवनी है, इसकी विधा हो जाएगी जीवनी। ठीक है, अगला क्या है? लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है बताइए जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो ये कौन है? कवि, आलोचक है, उपन्यासकार, नाटककार है, कौन है? तो ये हो गए हमारे आलोचक, ये हमारे आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन है आकाशदीप के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? आकाशदीप के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मेला आंचल के रचनाकार कौन है? मेला आंचल के रचनाकार कौन है बताइए जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है? केशव दास काव्यधारा के कवि हैं, बताइए कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में कमेंट के लिए आपको छोड़ रहा हूँ, इसमें कमेंट छोड़ना है आपको कि भाई इसका आंसर कौन है, मतलब इसका केशव दास कविधारा के कवि कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट में छोड़ना है। 9th क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, रामचंद्र का रचना है। रामचंद्र का कौन सी रचना है? कौन सी रचना है? तो ये होगी केशव दास रचना है। ठीक है, केशव दास की रचना है, तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या? करुण रस मतलब जहाँ शोक प्रकट हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया शोक। तो इसका स्थायी भाव हो गया शोक, तो करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है देखिए, इसमें हमें अलंकार बताना है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गत मनोनील मणि शैल पर आतप पर यो प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ठीक है, इसका आंसर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्या कह रहा है, रोला रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बताइए, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में छोड़ना है। ठीक है, अगला अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? देखिए अधिग्रहण शब्द में सबसे बड़ी तरीका मैंने आपको इसकी अपने चैनल पर सेपरेट वीडियो भी डाल रखी है, उपसर्ग प्रत्यय कैसे फाइंड करते हैं, सेपरेट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं मेरे। और सबसे बढ़िया उसमें ट्रिक बताई थी मैंने वीडियो में कि अधिग्रहण शब्द, अधिग्रहण नहीं, कोई सा भी शब्द हो आप उसका संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद करके मीन्स संधि विच्छेद करें, उसके दो तोड़ लेके आए, दो तोड़ों में से अगला वाला क्या होगा, जो होगा प्रत्यय होगा, पहला वाला उपसर्ग होगा, मतलब अधिग्रहण, अधिग्रहण का संधि विच्छेद हो जाएगा अधि प्लस ग्रहण। तो इसका जो ये वाला हो गया, ये हो गया प्रत्यय। ठीक है, और ये वाला हो गया हमारा उपसर्ग, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है उपसर्ग और प्रत्यय फाइंड करने का, एक नंबर नहीं कटेगा अगर मेरी आपने वीडियो देख ली तो। ठीक है, देखो 15वां क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने वेद होते हैं? देखिए प्रत्यय के वेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, सबको पता है यार। ठीक है, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है बताइए रहा, बचपन से पढ़ते हुए तिरंगा में द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? देखिए प्रत्येक शब्द पूछ रहा है, ये नहीं कि प्रत्येक की संधि पूछ रहा है, प्रत्येक शब्द है उसमें कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा यण संधि। ठीक है, कौन सा? यण संधि। देखिए अब इसमें क्या 18वां क्वेश्चन है, खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप पूछ रहा है, तो देखो पहली बात तो मैं बता दूं, आंसर बता देता हूँ उसका पहले। इसका आंसर हो गया क्षीर। ठीक है, खीर का तत्सम रूप हो गया क्षीर, और जो तत्व हो गया वो तो खीर है ही पहले से। अब देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है समझने का, देखो तत्सम शब्द बेशब्द होते हैं, इसका डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, एक ट्रिक से बता रहा हूँ। जो तत्सम रूप होते हैं वो एक तरह की एंशियंट लैंग्वेज समझ लो, संस्कृत लैंग्वेज समझ लो, एकदम शुद्ध वाली लैंग्वेज समझ लो।
वो हमारा तत्सम रूप होते हैं। जो जैसे टीवी सीरियल होते हैं, भगवान जी वाले धार्मिक टीवी सीरियल होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो भगवान प्रयोग करते हैं वो बहुत ही अपनी कौन सी जो लैंग्वेज होती है वो शुद्ध एकदम हिंदी होती है, ठीक है, वो वाली हिंदी। तो ऐसा करके ये तत्सम रूप वही वाले शब्द होते हैं, शुद्ध हिंदी की समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो दूध है, तो दूध कौन सा है, पहले तो तत्व शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा दुग्ध। अब थोड़ा सा लगा ना एकदम अजीब सा शब्द। अब जैसे मीठा है, मीठा, तो ये कौन सा शब्द है, ये तत्व है। अब इसका क्या होगा, मिष्ट, क्या होगा, मिष्ट, ठीक है। ऐसा करके ये होते हैं। अब अगला क्या है, नदय शब्द का वचन और विभक्ति। अगला है 20वां क्वेश्चन है, हसी शथा धातु का वचन एवं प्रोसी। दोनों आपको कमेंट बताने आंसर, ठीक है, ये दोनों कमेंट बताने। देखिए खंडबा में वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें क्या है, गद्यांश पद्यांश दिए हुए हैं, तो इसमें वो ये अनसीन पैसेज, ठीक है, पैसेज जो होते हैं भाई साहब इसे पढ़ो, अपना आंसर पाओ। क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। 3 प्रश्न है, तीनों के उत्तर आराम से दे सकते हो, पढ़ो भाई साहब, आराम से दो। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, इसमें सब कुछ जो पढ़ोगे, अंडरलाइन भी कुछ तो पढ़ोगे, आंसर दोगे, ठीक है। दोनों में एक करना, और एक खा दिया हुआ पे लगा था अथवा लिखा हुआ है, दोनों में से एक कर लीजिए, एकदम मस्त मार्क्स आएंगे। अनसीन पैसेज में मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए, किसी के भी नहीं कटने, होप करता हूँ आपके भी नहीं कटेंगे। ये पद्यांश है, 22वां क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश, देखिए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न पूछेगा, इसमें से आप आंसर दे सकते हो। इसका क्या करना है, इसका पहले तो अर्थ निकालना सीख जाओ, इसका अर्थ निकालना सीख गया, आराम से पूरे मार्क्स लेके आओगे। इसमें देखिए, उसमें कहा था, इसमें कहा है, मीन्स दोनों में 22वें क्वेश्चन में दोनों में ही उसमें 21 में भी चॉइस, इसमें भी चॉइस। तो इनमें पद्यांश में गद्यांश में सभी पे हमें चॉइस मिलेंगी, 3 क्वेश्चन में आएंगी, 2 मार्क्स का एक होता है, 6 नंबर मिलेंगे भाई साहब, एकदम मस्त मार्क्स आएंगे इसमें, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। देखिए अब ये फिर से गद्यांश दिया हुआ है। अब ये गद्यांश बार बार दिए गए, मतलब अलग अलग 2 जगह दिए गए, इसका मतलब क्या है, ये दोनों बुक से छांटे गए, ठीक है। 2 बुक हैं आपकी, कृतिका और क्षितिज, दोनों में छांटे गए, तो जो है इसलिए अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। आपको तो क्या, आपको तो अच्छा है ना, आपको नंबर मिलेंगे इसमें। देखो कि भाई एक का संदर्भ साहित्य, ठीक है, इसमें से एक कर दो। ऐसे ये दिया हुआ है 24वां क्वेश्चन, इसमें भी देखो क्या लिखा हुआ है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ साहित्य हिंदी में अनुवाद कर दिए। मतलब ये थोड़ा संस्कृत में लिखा हुआ, आपको हिंदी में लिखना, खत्म कहानी भाई साहब। मतलब हिंदी में संस्कृत, हिंदी, और इसको मतलब करना सीख जाओ। आप सीख ही गए होगे यार, आप क्या सीखोगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, हाय वो बिल्कुल अच्छे से सीख गए होगे, और ये आपने कर लिया भाई साहब, एकदम मस्त मार्क्स आपके आएंगे। ये तो मतलब समझ लो फ्री के मार्क्स हैं आपके, और मुझे लगता है बिल्कुल आप इसे तो छोड़ने वाले हो नहीं, क्योंकि ये आपको बस अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है ना। इसमें से आपको ये करना है। अब 25वां प्रश्न क्या है, 25वां प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे बढ़िया प्रश्न है, और इसमें से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। और देखो भाई साहब क्या क्या दिए हुए हैं, इतने बढ़िया हैं, मीन्स इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, उसमें से एक करना है, मतलब चॉइस पे चॉइस दबा के। अब देखो का है क्वेश्चन, का है, आगे भी दिखाऊंगा आपको क्या है, का एक और पार्ट है, मतलब दोनों आपको हालांकि करना है, लेकिन यार इतने में से एक करना भाई साहब बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो यार, इसमें तो पूरे एकदम मार्क्स बढ़िया मिलने चाहिए। तो देख रहे हैं आप, ये इनके पार्ट हैं भाई साहब। ये पहले का था, खा था, फिर ये देखो ये गा, खा, डा, भाई साहब चा, छा, झा, झा। देखिए तो भाई साहब इतने इतने में से आपको एक करना है, हालांकि दोनों के एक पार्ट है, लेकिन यार इसमें तो फ्री के नंबर आप ले सकते हो आराम से, कुछ नहीं करना। देखो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के लक्ष्मी सर के कथा संक्षेप में लिखी, सब बुक के हैं, आराम से आपने चैप्टर सब पढ़े होंगे, एकदम मस्त तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। लो भाई साहब अब आ गया फुल मार्क्स लेने का, मीन्स फुल मार्क्स का मतलब भाई साहब जो क्वेश्चन में जितना मार्क्स का दिया हुआ क्वेश्चन, उसका पूरा मार्क्स लेने का क्वेश्चन आ गया। क्या, जीवन परिचय। दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, 3 दिए हो, किसी में से एक का लिख दो यार। क्या क्या मीन्स एक पेज भरने पर एक पेज भर दो सिर्फ भाई साहब, एक पेज काफ़ी है, एक पेज आप भर दो जीवन परिचय का, किसका, जीवन परिचय का एक पेज आप भाई साहब भर दो, और 5 मार्क्स भाई साहब ले जाओ, समझ रहे हो। और राइटिंग एकदम मस्त करना, मेरी इतनी बढ़िया नहीं हिंदी की, राइटिंग एकदम मस्त करना, एग्जाम में खुश होकर भाई साहब एकदम 4 भी दे रहा होगा, 4.5 दे रहा होगा, तब भी 5 दे जाएगा। और इसमें तो यार सबको ही मिलते हैं, एक का लिखना, किसी का लिख दो, जयशंकर प्रसाद जी का लिखना है, जो भी आपकी मर्जी है, तुलसीदास जी का लिख दो भाई साहब, महाकवि सूरदास का लिख दो, किसका भी लिख दो, इसमें से एक लिखना है, इसमें से एक लिखना है, 5 नंबर 10 नंबर तो भाई साहब फ्री के हो गए। ये आ गया अपने लास्ट पेज पर, अपने कुछ नहीं है। अब देखो क्या है, ये जो है थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आया है, सिर्फ ये अकेला एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कोई पार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पढ़िए। 27वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो
इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। भाई साहब ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है ये उस बच्चे के लिए हो गया जिसमें सेंस लगा सकता है। जिसमें सेंस लगाया उसने इसमें 2 नंबर पाया है कि 2 नंबर ज़्यादा नहीं दिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेकिन आप 1 नंबर भी ले आओ तब भी काफ़ी है। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो वो क्वेश्चन इससे पूछा है, वो आपकी पाठ्य पुस्तक में से अपने आप लिखना है उसके बारे में, वो इसमें से पूछा है। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है ना। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। एक, अब आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो भाई साहब जो है संस्कृत में आप दे सकते हैं, किसी को एक का देना, 4 दे रखें, एक का दे दो भाई साहब, किसी का इसका दे दो, उसका किसी का दे, आपकी मर्जी है। अगला देख लो, अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। भाई साहब निबंध तो यार, ओ भाई साहब एक चीज़ देखो यार, 9 नंबर का यार निबंध, 9 नंबर का ध्यान दो यार, 9 नंबर का निबंध। मैंने तो आज तक 5-5 के करे यार। 9 नंबर का निबंध यार, सबसे तगड़ा क्वेश्चन और सबसे मार्क्स लेने वाला, मार्क्स गेन करने वाला क्वेश्चन 9 नंबर का भाई निबंध। निबंध में मैंने तो 5 का करा भाई साहब, निबंध 9 नंबर का, लगा रहे हो ना यार, क्या हिसाब है यार। 9 नंबर का निबंध, इसमें से आप, मुझे लगता भाई साहब सबसे इंटरेस्टिंग मुझे तो अगर मैं करता ये वाला पेपर मुझे मिल जाता ये सेट, तो मैं इसमें से भारत पर आतंकवाद पे से दबा के लिख देता भाई साहब। भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद भाई साहब, तमाम चीज़ें, पुलवामा अटैक, भाई साहब मज़ा आ जाता है यार। अगर आप पे चॉइस में निबंध आए तो भारत में आतंकवाद अगर आता है ज़रूर लिखना इस चीज़ को, बहुत बड़ी चीज़ है, एग्जाम में खुश होकर नंबर देता है। तो निबंध तो खैर चाहे 5 नंबर का आया, चाहे 4 नंबर का, चाहे 9 का, चाहे 10 का, निबंध तो कोई छोड़ के नहीं आता, पूरे मार्क्स उसमें लेके आता है। आई होप कि आप भी एकदम मस्त मार्क्स इसमें लेके आओगे, ठीक है। बाकी इसकी जो PDF होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को एक अगर लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, मॉडल पेपर आपको पसंद आया हो तो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड होप करता हूँ आपके 95+ मार्क्स आएँ। ओके।